वेलकम टू हिस्ट्री आईईएस एकेडमी। भारत का चुनाव आयोग हमारे लोकतंत्र का एक स्तंभ है। यह सम्मानित संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करती है। यह संसद से लेकर राज्य विधानसभाओं तक चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य चुनाव आयुक्त या सीईसी इस महत्वपूर्ण संस्था का नेतृत्व करते हैं। इसलिए सीईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया सर्वोपरि महत्व रखती है। सीईसी की ईमानदारी और निष्पक्षता बेहद जरूरी है। वे हमारे चुनावों की निष्पक्षता को सीधे प्रभावित करते हैं। हमारे लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए एक पारदर्शी और मजबूत नियुक्ति प्रक्रिया जरूरी है। इन वर्षों में सीईसी के चयन की प्रणाली में बदलाव हुए हैं। ये बदलाव लोकतांत्रिक सिद्धांतों की विकसित होती समझ को दर्शाते हैं। आज हम सीईसी की नियुक्ति की पुरानी और नई प्रणालियों पर गौर करेंगे। हम उनके गुणों और कमियों का विश्लेषण करेंगे। पहले सीईसी की नियुक्ति एक सरल प्रक्रिया का पालन करती थी। भारत के राष्ट्रपति के पास सीईसी की नियुक्ति का अधिकार होता था। हालांकि यह अधिकार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रयोग किया जाता था। यह प्रणाली सीधी सादी होते हुए भी अपनी कमियां रखती थी। औपचारिक चयन प्रक्रिया का न होना संभावित पक्षपात के बारे में चिंताएं पैदा करता था। आलोचकों का तर्क था कि यह सत्ताधारी दल को चुनाव आयोग पर महत्वपूर्ण प्रभाव देता था। प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी ने भी संदेह को बढ़ावा दिया। सार्वजनिक जांच का अभाव नियुक्त सीईसी की उपयुक्तता का आकलन करना मुश्किल बना देता था। नियुक्ति प्रक्रिया में संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में चिंताएं जताई गई थीं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की गई थी। इस प्रणाली में राष्ट्रपति को सीईसी की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार एक समिति शामिल है। इस समिति में प्रमुख हस्तियां शामिल हैं: प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। विपक्ष के नेता को शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम था। इसका उद्देश्य चयन प्रक्रिया में विपक्ष का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। इसका उद्देश्य निष्पक्षता की भावना को बढ़ावा देना और पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों की संभावना को कम करना था। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के प्रमुख की उपस्थिति प्रणाली को और मजबूत करती है। उनकी भागीदारी का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में तटस्थता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखना है। हालांकि यह नई प्रणाली भी आलोचनाओं से अछूती नहीं रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि कार्यकारी शाखा का प्रभाव महत्वपूर्ण बना हुआ है। हाल के विवादों जैसे बिहार मतदाता सूची में कथित अनियमितताएं और विकसित भारत व्हाट्सएप संदेशों ने बहस को फिर से जन्म दिया है। इन घटनाओं ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए हैं। आलोचकों का तर्क है कि वर्तमान प्रणाली वास्तव में निष्पक्ष और स्वतंत्र सीईसी की गारंटी देने के लिए अपर्याप्त है। एक अधिक पारदर्शी और स्वतंत्र प्रणाली जैसे कि कॉलेजियम प्रणाली की मांग बढ़ रही है। न्यायिक नियुक्तियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली के समान इस प्रणाली में सीईसी का चयन करने वाले विशेषज्ञों का एक पैनल शामिल होगा। समर्थकों का मानना है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया को राजनीतिक प्रभाव से अलग कर देगा। सीईसी की नियुक्ति को लेकर बहस भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है। यह हमारे संस्थानों को मजबूत करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयास को उजागर करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इन चिंताओं को दूर करना और ऐसी प्रणाली के लिए प्रयास करना अनिवार्य है जिस पर लोगों का पूर्ण विश्वास हो। आईएएस या पीसीएस की तैयारी के लिए अभी ज्वाइन करें हिस्ट्री आईएएस एकेडमी, वो भी 50% ऑन ऑफ के साथ। इसके लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें 8188010990 या 9810754631। साथ ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।